नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हफ्तावाल। इस बार हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के साल 2023 की शुरुआत कैसे हुई है। जाहिर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की बात होगी, जिसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने किस अंदाज में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है। बात तो कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनावी तैयारियों पर भी होगी। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का शो। साल का कैलेंडर बदल गया है। अब दीवारों पर टंगे कैलेंडर पर 2023 दर्ज है। 2023 छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव का साल है और इस नए साल के पहले हफ्ते ने ही इस बात का एहसास करा दिया कि इस साल छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। यह इत्तेफाक की बात है कि साल का पहला हफ्ता गुजरते गुजरते जिस दिन जिस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा के इंदिरा स्टेडियम की एक बड़ी रैली में बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज कर रहे थे, ठीक उसी समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजिम महोत्सव स्थल पर भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति का अनावरण कर रहे थे और इसी दिन राजिम माता जयंती महोत्सव और कुंभकार समाज के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। नए साल की शुरुआत के समय एक ही दिन हुई ये घटनाएं बता रही थी कि छत्तीसगढ़ में अब लगा कि यह चुनावी साल है। आमतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग पार्टी के नेता अपनी पार्टी के प्रचार में एक ही दिन अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आते हैं, लेकिन अभी कोई चुनाव नहीं है। फिर भी एक ही दिन राजनीतिक सरगर्मियों से जुड़ी इन घटनाओं ने यह संकेत भी दिया है कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस और बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी अपने कामकाज पर ही अधिक जोर दे रही है और आगे भी इसका जोर इस पर ही रहने वाला है, जबकि बीजेपी ने इशारा किया है कि पार्टी ने भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है और पार्टी विकास के मामले में दूसरे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन सरकार के मुद्दे पर लोगों को सहमत करने की कोशिश करेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले साल यानी 2022 में ही चुनाव से जुड़ी गतिविधियां नजर आने लगी थी, जिससे एहसास हो रहा था कि कांग्रेस भाजपा दोनों ही प्रमुख पार्टियां चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार हो रही हैं। वार्म अप का दौर पिछले साल भी चलता रहा, जिसके तहत बीजेपी में चेहरे बदले गए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात का कार्यक्रम शुरू कर अपनी तैयारी का एहसास करा दिया था। इधर चुनाव का साल शुरू होते ही चुनावी गतिविधियां भी तेज होती नजर आ रही हैं। नए साल के पहले हफ्ते के आखिरी दिन यानी शनिवार को केंद्र सरकार के गृह मंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में नंबर 2 पर माने जाने वाले अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। इसकी हलचल तो होनी ही थी। उन्होंने कोरबा के इंदिरा स्टेडियम में एक बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि यह 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। उन्होंने अपने लंबे भाषण के जरिए लोगों तक यह बात पहुंचाने की कोशिश की कि 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाना है। उन्होंने डीएमएफ के फंड का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में इस फंड से क्या काम किए गए हैं। साथ ही यह भी कहा कि इस तरह का फंड कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। डबल इंजन की सरकार का जिक्र भी उन्होंने किया। इसका संकेत साफ माना जा रहा है कि अमित शाह खुद भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की तैयारियों पर नजर रखने वाले हैं। दूसरा संकेत यह है कि बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को भी चुनाव का मुद्दा बना सकती है। अमित शाह के दौरे ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चुनावी तैयारी के साथ ही मुद्दों को लेकर भी बहुत कुछ तय कर दिया है। इसके साथ ही अमित शाह के दौरे के समय मंच पर जिस तरह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को अहमियत दी गई, उससे यह भी माना जा रहा है कि पार्टी अपनी नई टीम पर ही
अब अधिक भरोसा कर रही है। संकेत यह भी है कि भाजपा इस बार किसी पुराने चेहरे को सीएम चेहरे के रूप में पेश नहीं कर रही है, बल्कि कोई नया चेहरा सामने ला सकती है जिससे कांग्रेस की ओबीसी पॉलिटिक्स का जवाब दिया जा सके। अमित शाह ने अपने इस दौरे में कोरबा सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के लिहाज से भी बड़ी तैयारी के संकेत दिए हैं। इस सिलसिले में ही कोरबा लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक उन्होंने ली और गौरतलब है कि कोरबा लोकसभा सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की ऐसी सीट थी जिसमें पार्टी को करीब 50,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी देश भर में ऐसी 144 सीटों पर खास जोर दे रही है जहां उसे पिछले चुनाव में 50,000 के आसपास वोट से हार का सामना करना पड़ा था। बिहार में नीतीश कुमार के अलग होने के बाद होने वाले नुकसान की आशंका को देखते हुए इसे बीजेपी की एहतियाती तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। इसी शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरियाबंद जिले और राजिम के दौरे पर थे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात का उनका कार्यक्रम पिछले साल से चल रहा है। शनिवार को उन्होंने राजिम महोत्सव स्थल पर भगवान श्री राम की 25 फीट ऊंची भव्य मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने इस मौके पर सड़क का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री त्रिवेणी संगम राजिम में राजिम भक्तिन माता जयंती समारोह में भी शामिल हुए और इसी दिन सीएम ने गरियाबंद जिले के कुटेना गांव में कुंभकार समाज के महाअधिवेशन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने सामाजिक लोगों से बात की और समाज के बारे में भी बात की। सीएम भूपेश बघेल पिछले साल से ही भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू कर हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां उनका जोर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किए जा रहे विकास के कामकाज पर होता है। वे विकास को लेकर अपना नजरिया लोगों के सामने रखते हैं, खेती किसानी की भी बात करते हैं, अलग अलग समाज के लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, नौजवानों महिलाओं के हालात और अलग अलग तबके के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर भी बात होती है। प्रदेश सरकार की ओर से खोले गए स्वामी आत्मानंद स्कूल, अस्पताल, आईटीआई, गोबर खरीदी, राजीव मितान क्लब और रोजगार की बात भी हो जाती है। साथ ही राम वन गमन पथ जैसे मुद्दे पर सरकार की ओर से किए जा रहे कामकाज पर फोकस करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ऐसे मुद्दे की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा है जिसे एक तरह से अब तक बीजेपी का कोर इशू माना जाता रहा है। इस तरह वे नए साल की शुरुआत में भी संकेत दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2018 से चल रही सरकार के कामकाज और छत्तीसगढ़ संस्कृति, परंपरा, समाज से जुड़े मुद्दों पर जोर देते हुए ही कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने वाली है। नए साल की शुरुआत के पहले हफ्ते में ही एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह का कार्यक्रम हुआ, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकार के मुखिया और अपनी पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में पहचान बना चुके भूपेश बघेल भी लोगों के बीच थे। जाहिर सी बात है कि दोनों नेता जिस भी कार्यक्रम में शामिल हुए उसका निशाना आने वाले चुनाव पर ही था। दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके और अपनी पार्टी के हिसाब से अपनी बात रखी और यह संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में सरगर्मी और बढ़ेगी। यह भी एक इत्तेफाक है कि दिन ढलते ढलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर हवाई अड्डे पर अमित शाह से मुलाकात की। खबर आई है कि उनके बीच छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर बातचीत हुई है और मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। सीएम ने इस मुलाकात को यादगार बनाने छत्तीसगढ़ में तैयार मिलेट के प्रोडक्ट और संस्कृति पर आधारित कलाकृति भेंट कर अमित शाह को विदाई दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हंसी खुशी मुस्कान के माहौल में चुनाव की सरगर्मी चलेगी और आगे बढ़ेगी। इस बार हफ्तावाल में बस इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, जिससे टीम सीजीवाल का हौसला बना रहे। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।